राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का चैनल व्रत विधि उपाय में फिर से सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार के मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तिथि होती है। वैसे तो सभी पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, परंतु पौष पूर्णिमा, पौष मास में आने वाली पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। इसकी महत्व भी शास्त्रानुसार बहुत ज़्यादा होता है। इस पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है, शाकंभरी पूर्णिमा कहा जाता है या पूसी पूर्णिमा कहा जाता है। माघ मास के स्नान प्रारंभ हो जाता है पौष पूर्णिमा के दिन से ही। माघ मास के स्नान के लिए भक्तजन प्रयागराज में संगम तट पे जाके पूरे 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। यानी पूरे 1 महीना वो गंगा तट पर ही रहते हैं, तारों की छांव पर नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, नाम कथा सुनते हैं, दीपदान करते हैं। पूरे महीना इसी तरह से पुण्य अर्जन करते हैं। माना जाता है कि माघ मास के स्नान, दान और व्रत करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ तक कि अपनी जन्म मृत्यु के जो बंधन से भी वो मुक्त हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माघ स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। जो भक्त गंगा स्नान नहीं कर सकते वो घर पर गंगा स्नान कैसे करें, किस प्रकार से कल्पवास करने के जितना ही आनंद ले तथा पुण्य अर्जन कर पाए, कौन से बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम घर में रह के माघ स्नान का व्रत लेते हैं। तो माघ स्नान और व्रत के नियम क्या होता है, इस महीने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, पूरे महीने में कौन से देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए तथा पूजा के समय हमें किस प्रकार से दीपदान करना चाहिए, कहाँ दीपदान करना चाहिए और किस प्रकार से पूरे माघ महीने की व्रत को हमें लेनी चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कितने बजे तक हमें स्नान कर लेना चाहिए, क्या हम गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसकी भी आलोचना हम इस वीडियो में जरूर कर लेंगे। यानी माघ मास संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें और जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना चाहिए। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माघ मास की जो स्नान के नियम है कौन से तारीख से कौन से तारीख तक रहेगी। 6 जनवरी से माघ स्नान का नियम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन पौष मास की पूर्णिमा तिथि है और पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ मास का स्नान का नियम शुरू होता है। समापन होगा 5 फरवरी को। इस समय किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना विशेष महत्व रखता है। माघ महीने के नियम का सबसे पहला नियम होता है माघ स्नान। लेकिन अगर सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है और अगर आपके लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर आप किस तरह से घर पर रह के, गृहस्थ लोग अपना गृह कर्म छोड़ के 1 महीने तक की कल्पवास में नहीं जा सकते। ऐसे में घर में रह के किस तरह से आप इस नियम की पालन करें। कार्तिक मास के समान ही माघ मास में भी जो स्नान होता है वो तारों की छांव में ही होता है। यानी ब्रह्म मुहूर्त में इस स्नान को किया जाता है। शास्त्र के अनुसार 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका स्नान हो जाना चाहिए। आम गृहस्थ जन के लिए थोड़ी सी छूट दिया जाता है, तो आप चाहे तो 6 या 7 बजे तक भी अपना स्नान कर सकते हैं, पर एकदम नियम मान के करना है तो आप 5 बजे तक स्नान जरूर कर लें। इसके बाद कार्तिक महीने की तरह ही माघ स्नान के बाद भी भगवान श्री भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस समय सूर्य भगवान की पूजा करना विशेष माना जाता है। साथ में माँ गंगा की आराधना करते हैं और कार्तिक के समान इस समय माँ तुलसी की पूजा की जाती है। माता तुलसी में रेगुलर यानी कि प्रतिदिन अगर आप दीपदान करते हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिनके घर में भी ठाकुर जी की सेवा है वो भगवान ठाकुर जी की सेवा अति अवश्य विशेष रूप पे करें।
ठाकुर जी को इस समय विशेष भोग लगाया जाता है और स्नान आदि का भी विशेष नियम होते हैं। भोग में आप तिल, गुड़ इत्यादि लगा सकते हैं। इस समय तिल की बड़ी महत्व होते हैं। ठाकुर जी को तिल की तैयारी तिल से बनी हुई कई सारे मिठाइयाँ होती है जो घर पे या बाजार से लाकर भी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि अगर हम नदी में नहीं जा सकते हैं तो घर पर माघ स्नान किस विधि से करें। स्नान के लिए सबसे पहले एक साफ पात्र ले लीजिए जिसमें सबसे पहले गंगा जल डालनी होती है। इसके बाद उस पात्र को शुद्ध जल से भर ले और फिर उस पानी से नहा ले। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है या किसी भी पवित्र नदी का जल नहीं है तो उस केस में आप तुलसी के पत्ते या तुलसी के पत्ते का रस डाल के भी स्नान कर सकते हैं। ऐसे में पहले तुलसी के पत्ते डालें और उसके ऊपर से आप शुद्ध जल डालें और इसके अलावा आप काले तिल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का एक साथ व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार से स्नान कर सकते हैं। किसी दिन तिल मिला के, किसी दिन गंगा जल और किसी दिन तुलसी के पत्ते मिला के। इससे भी गंगा स्नान जितना ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और माँ गंगा तथा तुलसी की पूजा करें। इस समय भगवान सूर्यदेव की पूजा करना भी विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। जिनको भी ऐसा लगता है कि उनको उनकी प्राप्त फल नहीं मिल रही है या जितना उनको मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, ऑफिस में या बिजनेस पे या घर पर, वो सूर्य भगवान को इस समय इस पूरे महीने में जल जरूर चढ़ाए। शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही सूर्यदेव को जल चढ़ाए। आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। माघ मास के दूसरे नियम होते हैं दान। दान बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। दान भले ही आप थोड़ा सा करो या ज़्यादा, पर दान इस समय जरूर करनी चाहिए। आप चाहे तो प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके दान कर सकते हैं, नहीं तो प्रतिदिन का दान एक जगह पे आप इकट्ठा करते रहे और जिस दिन उद्यापन होगा यानी माघ मास का पूर्णिमा के दिन जिस दिन लास्ट बार आप माघ स्नान करोगे उसी दिन किसी गरीब को या ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद को उस दान को कर सकते हैं। दान में इस समय तिल, गुड़, गर्म वस्त्र वगैरह दान कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन दान के लिए आप सब्जी या फल या तो फिर पैसे के भी दान कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नियम पे हम आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कार्तिक महीने की तरह ही माघ महीने में दीपदान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी घर के सामने, किसी भी मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं। किसी भी जलाशय में, देव वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर कोई विशेष मनोकामनाएं आपके हैं और जो कि पूरी नहीं हो पा रही है तो आप यकीन मानें, अगर पूरे दिल से, पूरे मन के विश्वास से अगर आप पूरे महीने में एक अखंड दीपक जला सकते हैं भगवान विष्णु के सामने, अपने मंदिर में इस दीपक को प्रज्वलित करना होता है। पौष महीने की पूर्णिमा तिथि को इस दीपक को प्रज्वलित करें और कोशिश करें कि ये अखंड दीपक माघ महीने की पूर्णिमा तिथि तक चले। इस एक महीने तक भगवान विष्णु के सामने आप हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामनाएं बोले और उन्हें पूर्ण करने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ भगवान विष्णु के सामने आशीर्वाद की प्राप्ति करें। इसी तरह से अगर शास्त्रानुसार आप एक दीपक, अखंड दीपक जला सकते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो जाएगी। पर मनोकामनाएं, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, सात्विक, अपने और अपनों के भलाई के लिए होनी चाहिए। यह दीपक आप चाहे तो तिल की तेल का जला सकते हैं या तो फिर घी का भी जला सकते हैं। ये दीपदान अपने घर में, अपने मंदिर में ही किया जाता है। दीपदान के लिए आप कोई भी देव वृक्ष जैसे तुलसी, केला, आंवला, वट वृक्ष या सामी का पेड़ या तो फिर जो भी देव वृक्ष आपके घर पे या घर के आसपास है, आप वहाँ पे दीपदान कर सकते हैं। दीपदान जो होता है आप कितने भी संख्या में कर सकते हैं। जितना ज़्यादा दीपदान करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब आते हैं चौथे नियम पे। सबसे जो विशेष नियम होता है वो है इस चौथा नियम, ये है नाम साधना तथा मंत्र जप। मन को शुद्ध करने के लिए ये सबसे विशेष होता है। संतों की बातें सुनना, नाम जप करना और भगवान में लीन रहना, भगवान के नाम कीर्तन करना, इससे मन जो है भगवान के चरणों में लगा रहता है और मन में जो है किसी भी प्रकार का दुर्विचार नहीं आ सकता है।
इस समय आप भगवान श्री विष्णु के नाम कर सकते हैं, श्री हरि का नाम कीर्तन कर सकते हैं, गुरु मंत्र जप कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता का नाम जप मंत्र पाठ कर सकते हैं। कोई भी धार्मिक पुस्तक अगर आप चाहे तो इस समय शुरू कर सकते हैं पढ़ना। इस समय दूसरों के लिए जो निंदा होता है, पर निंदा पर चर्चा, ये सबसे दूर रहे। कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा ये सबसे दूर रहे, मन को एकदम शुद्ध रखे। 5वां नियम होता है व्रत करना। व्रत सबकी बस की बात नहीं होती है और व्रत अगर आप रखते हैं तो एक टाइम आपको भोजन करना चाहिए। इस समय प्याज लहसुन मूली धनिया पत्ता इत्यादि का त्याग करना चाहिए। साथ में शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन करना चाहिए। परंतु अगर व्रत नहीं कर सकते तो माघ महीने के इतने सारे जो 4-5 नियम मैंने बताया, इसमें से कोई एक और या तो फिर एकाधिक नियम आप अपने लिए ले सकते हैं। जैसे आप दीपदान का नियम ले सकते हैं, अखंड दीपक का नियम ले सकते हैं, रोज़ सुबह स्नान का नियम ले सकते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ दान का नियम ले सकते हैं। जितना आपसे हो पाता है, जितना आप आराम से और अपनी भक्ति श्रद्धा के साथ कर सकते हैं, उतना नियम अपने लिए ले। क्योंकि संसार में रहते हुए जब हम कोई नियम लेते हैं और भगवान के चरणों में मन लगाते हैं तो भगवान भी उस बात को समझते हैं और हमें आशीर्वाद करते हैं। दोस्तों, अगर आप रोज़ नदी में नहीं नहा सकते तो कम से कम कोई भी एक पुण्य तिथि में किसी भी एक पुण्य नदी में, गंगा में स्नान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो किसी भी पुण्य नदी में जाके आप एक बार स्नान जरूर करें पूरे महीने में, जिससे कि सभी प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, माघ मास की संपूर्ण नियम जानकारी इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की है। इसके साथ साथ जो आपके क्वेश्चंस थे वो है पीरियड्स के टाइम पे कैसे पूजा करें, तो उस टाइम पे आप सिर्फ व्रत रखें या जो नियम आपने लिए हैं उस नियम को पालन करें, दान का नियम पालन करें। दीपदान इस समय ना करें। आप जब आगे दीपदान करोगे 5 दिन या 7 दिन के बाद जब दीपदान करोगे तो जितने दिन के दीपदान आपका बच गया है बीच में, उतना एक्स्ट्रा दीप आप जरूर जला देना। इससे आपका दीपदान पूर्ण हो जाती है। दान के लिए सामग्री आप रोज़ निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अखंड दीप अगर आप जलाते हो तो इतना ध्यान रखना कि अगर आप नारी हो स्त्री हो तो ये पीरियड्स का प्रॉब्लम बीच में आएगा ही आएगा। तो इस केस में आपके घर में कोई दूसरा बंदा ऐसा होना चाहिए जो अखंड दीप का ख्याल रखे। अगर कोई भी नहीं है तो फिर आप अखंड दीप का जो संकल्प होता है वो ना ले। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में सभी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश किया है। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह का महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को राधे राधे।